हेलो बच्चों, आपका स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। देखिए, आज हम आप लोग को इसके पहले हम चैन रूल बता रहे थे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन बता रहे हैं, जिसमें हम एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं। देखिए, इसमें पहले हम एक वीडियो और बनाए हैं जो पार्ट 1 है, उसमें हम ये बताए हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। ये मेरा दूसरा वीडियो है, इसीलिए देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन में इसके पहले वीडियो में बताए थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताए थे कि इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है कि मेरा फंक्शन जो होता है वो अस्पष्ट होता है, मतलब क्लियर नहीं होता है। जैसे इसके पहले जो हम क्वेश्चन करते थे, तो सिंपली क्वेश्चन मेरा क्या होता था, क्वेश्चन जो हम बनाते थे तो जो कोई भी हमको डिफ्रेंशिएशन निकालना होता था तो सिंपली रहता था। जैसे कि मान लीजिए कि आपका बाई इक्वल टू दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर है, और मान लेते हैं कि आपको साइन एक्स दिया हुआ है, ठीक है, कोई एग्जांपल ले लीजिए। तो इधर देखिए क्या है, इधर आपका जो भी कुछ है बाई है, और इधर जो भी फंक्शन जो दिया हुआ है वो सब क्या है, एक्स के फॉर्म में है। तो ये अलग हो जाता है कि भाई एकदम ये क्लियर है कि चलो बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स है। इसका मतलब कि यहाँ जो फंक्शन होता है वो बाई इक्वल टू आपका एफ एक्स जैसा होता है, फंक्शन ऑफ एक्स होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, इसके और क्वेश्चन देखेंगे, इसके पहले वीडियो में बताए हैं हम कि यहाँ जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि बाई दोनों तरफ, इधर बाई है और फंक्शन भी आपका एक्स वाई के फॉर्म में रहता है कि एक्स भी रहेगा और वाई रहेगा। जैसे कि इसके पहले हम देखिए क्वेश्चन एक बताए थे, जिससे आपको क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि आपका दोनों रहेगा। मतलब इसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि एक्स क्यू है और ये आपका बाई क्यू है, और ये दिया हुआ है 3, मान लेते हैं कि ए एक्स बाई है। अब देखिए यहाँ परेशानी ये है कि अब एक्स इधर भी है, बाई भी है, इधर भी एक्स और बाई है। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन मतलब पूरा मतलब अलग अलग डिस्टिंक्ट नहीं होता है कि भाई चलो बाई इक्वल टू एक्स है, एक्स के फॉर्म में है, या कोई और भी फॉर्म में थीटा है, या अब टी के फॉर्म में है, और मतलब कि आपको डी बाई डी थीटा निकालना है, डी बाई डी एक्स निकालना है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि बाई आपको दोनों तरफ आया हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा सा इसमें हम लोग क्या है, इसी को कहा जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन है, कि जो कि फंक्शन आपका अस्पष्ट रूप में रहता है। फिर भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे निकालते हैं, तो पहले वीडियो में बताएं। देखिए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखे हुए हैं, देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन का ही, कि इफ़ साइन बाई इक्वल टू क्या है, एक्स साइन ए प्लस बाई है, ठीक है। प्रूफ दैट करना है डी वाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस बाई, और डिवाइडेड बाई हमको दिखाना है साइन ए दिखाना है। यही एक प्रूफ करके हमको मैंने कि इसको निकाल कर दिखाना है। देखिए तो इसको कैसे हम बनाएंगे, देखिए इसको हम निकालते हैं, ये कैसे हम इसको प्रूफ करें, मैंने ठीक है प्रूफ ही करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे, मैं कैसे निकाल कर दिखाएंगे। देखिए तो इसमें हम लोग करेंगे क्या कि देखिए इसमें हम यहाँ पर एक काम हम कर सकते हैं, चाहे तो हम अभी बोथ साइड डिफ्रेंशिएट भी कर दें, लेकिन इससे अच्छा क्या है कि यहाँ पर हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए ध्यान दीजिए, x का वैल्यू अगर निकालते हैं तो हमको क्या मिलेगा, देखिए तो यहाँ मिल जाएगा हमको साइन बाई, और नीचे मिल जाएगा साइन आपका a प्लस बाई मिल जाएगा। देखिए ये आपको मिलने वाला है, यहाँ से आपको यही मिलेगा। अब देखिए यहाँ से हम करेंगे क्या अब इसको हम लोग बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब यहाँ से देखिए हम एक्स वैल्यू निकाल लिए, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा काम करेंगे। उल्टा क्या करेंगे कि हम लोग पहले डिफ्रेंशिएट करते थे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, करेंगे बाई के फॉर्म में करेंगे। मतलब हम लोग पहले डी बाई डी एक्स निकालते थे तो क्या लिखते थे कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाई का फंक्शन होता था, बाई इक्वल टू मान लीजिए कि आपका साइन एक्स है, कॉस एक्स कुछ भी दिया हुआ है, तो हम लोग लिखते थे कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन अब यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू बाई करेंगे, तो लिखेंगे कैसे, तो आप देखिए लिखते हैं, देखिए कैसे इसको लिखेंगे, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग, देखिए लिखते हैं यहाँ पर, देखिए हम लिख देते हैं कैसे लिखेंगे हम लोग, तो डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग आपका हो जाएगा बोथ साइड, लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, लिखेंगे यहाँ पर इसको 1 मान लेते हैं, लिखेंगे ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन आपका हो जाएगा ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू बाई करेंगे,
विथ रेस्पेक्ट टू पहले एक्स करते थे, जो हम लोग बाई करेंगे बी गेट। इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि जहाँ जहाँ बाई आएगा वहाँ हमको डी वाई डी एक्स नहीं करना पड़ेगा। यही फ़ायदा होता है, क्योंकि इसके पहले देखिए हम निकालते थे बाई इक्वल टू साइन एक्स, तो हम क्या लिखते थे कि ठीक है डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई डी एक्स निकालते थे और कॉस एक्स लिखते थे। तो यही काम देखिए तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि विथ रिस्पेक्ट टू बाई करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स वाई डी वाई लिखेंगे। अब देखिए ठीक है, हमको डी बाई डी एक्स निकालना है, वो कोई बड़ी बात नहीं, हम तुरंत इसका उल्टा रेसिप्रोकल लिख देंगे, हो जाएगा। तो हम डी एक्स बाई डी वाई निकालेंगे। करेंगे क्या, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए आपका क्या है, कोसेंट रूल आया हुआ है, क्योंकि न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। तो इसमें क्या होता है, तो डिनोमिनेटर पहले लिखेंगे, डिनोमिनेटर निकालने का ही फॉर्मूला है, डिनोमिनेटर पहले डिनोमिनेटर का वैल्यू लिखिए, इसको कुछ नहीं करना है। डीसी ऑफ न्यूमरेटर, तो ऊपर क्या है साइन, तो ये हो जाएगा आपका कॉस बाई हो जाएगा। फिर क्या होता है, माइनस होता है। फिर डिनोमिनेटर डीसी ऑफ न्यूमरेटर, अब फिर लिखेंगे हम न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर क्या आपका है ये है। अब फिर डीसी ऑफ डिनोमिनेटर, तो डीसी ऑफ डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, तो कॉस आपका हो जाएगा ए प्लस बाई है। देखिए ए प्लस बाई का निकालेंगे तो ये कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, अब बाई का 1 हो जाएगा, तो आप 1 यहाँ दिखा सकते हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब डिवाइडेड बाई क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दीजिए, तो ए प्लस ये बाई हो जाएगा, इसका हमको कर देना होता है स्क्वायर, इस तरह से स्क्वायर कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ से हमको क्या मिला, तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये ट्रिकोमेट्री का एक रिजल्ट है जो कि कंपाउंड एंगल का होता है, तो वही देखिए हमको रिजल्ट मिल गया। अगर हम इसको ए मान लें, मतलब कैपिटल ए मान लें, तो क्या हो जाएगा साइन ए, पूरा ए प्लस बाई को ए मान लेते हैं, अब बाई को बी मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी, कॉस ए देखिए क्या हो जाएगा कॉस ए साइन बी, देखिए ये हो जाएगा, देखिए कॉस ए साइन बी, क्योंकि इसको हम ए प्लस बाई को ए मान लेते हैं, तो क्या हो गया आपका साइन ए कॉस बी, यहाँ हो जाएगा कॉस ए साइन बी। इसका मतलब साइन ए माइनस बी के रिजल्ट पर इसको बैठा देंगे, साइन ए माइनस बी। देखिए तो ये हो जाएगा आपका साइन, देखिए तो क्या मिलेगा हमको यहाँ से, तो यहाँ से हमको मिलने वाला है, देखिए तो इसका आपका क्या होता है साइन ए माइनस बी, तो हो जाएगा साइन ए क्या है आपका ए प्लस बाई, अब बी क्या है आपका माइनस बाई, ये हो जाएगा। देखिए और नीचे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा और ए प्लस बाई हो जाएगा। देखिए ये मिलेगा कितना बराबर, ये हो जाएगा डी एक्स वाई डी वाई। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ अब बाई बाई को काट दीजिए, बाई और बाई को काट दें तो हमको मिलेगा साइन, क्या मिलेगा साइन ए मिलेगा यहाँ पर, और नीचे क्या मिल जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस बाई हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा कितना बराबर डी एक्स वाई डी वाई बराबर, हमको निकालना क्या है डी वाई डी एक्स, तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। अगर इसको हम डी वाई डी एक्स लिख देंगे, क्या है डी वाई डी एक्स, तो यहाँ भी कर देंगे, इसको ऊपर कर देते हैं, इसको भी उल्टा लिख देंगे, तो साइन स्क्वायर यही तरीका है ए प्लस बाई कर देते हैं और नीचे हो जाएगा आपका साइन ए। देखिए यही प्रूफ करना था, तो इस तरह से भी हम लोग प्रूफ करते हैं। ये प्रूफ हो गया, यही करके हमको दिखाना था, हम दिखा दिए। यही बोला था कि अब प्रूफ दैट कीजिए, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू हम निकाल के दिखा दिए, यही मेरा क्या हो गया प्रूफ्ड हो गया। तो यही इसमें बोला था, तो इस तरह से हम लोग उल्टा करके भी निकालते हैं। डी एक्स बाई डी वाई था, हमको डी वाई डी एक्स है, तो जस्ट इसका उल्टा रेसिप्रोकल किए थे, इसका भी रेसिप्रोकल कर दिए, तो इस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएट करके निकाल दिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट यही था। ठीक है, तो इसको हटाते हैं और दूसरा क्वेश्चन फिर लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि देखिए इफ़ है, इम्प्लिसिट फंक्शन का ही क्वेश्चन है कि इफ़ बाई इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, सो दैट हमको दिखाना है कि 2x डी वाई डी एक्स प्लस बाई इक्वल टू हमको दिखाना है 2 रूट एक्स। अब देखिए क्वेश्चन आपको सामने देखिए लिखा हुआ है, अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, देखिए सॉल्यूशन,
तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसको कि इसको तो पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग पहले थोड़ा सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद निकालेंगे। ये नहीं कि डायरेक्ट हम लोग यहाँ से DC निकालना शुरू कर देंगे। पहले क्या करते हैं, ये पहले क्वेश्चन लिखते हैं कि बाई इक्वल टू, हम क्वेश्चन क्या है मेरा कि √x है प्लस 1y √x है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का मतलब ये है कि थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई क्या करेंगे कि इसका हम लोग क्या है कि √x का, क्योंकि नीचे इसके नीचे तो 1 है, तो इसका LCM निकालेंगे तो √x ही आएगा। अब देखिए नीचे क्या है, इसका 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो √x ही आएगा। यहाँ पर क्या आपका है √x, तो ये देखिए क्या हो जाएगा √x अब मल्टीप्लाई √x। देखिए हम इस तरह से आपको लिख के दिखा देते हैं। अब पहले से देखिए √x को डिवाइड √x से करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही मिलेगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्या है, दोनों का अगर देखा जाए तो दोनों का क्या है, ये स्क्वायर रूट है, डिग्री दोनों का एक है 1/2। तो इसको हम अंदर ले जाकर क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई x माने x का स्क्वायर कर देंगे, तो x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। और नीचे क्या मिलेगा आपको, √x मिलेगा। देखिए ये नीचे था आपका वैल्यू। चलिए कितना बराबर, y बराबर। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए ऐसे तो आप जानते हो कि रूट है और इसके अंदर स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकल जाता है, लेकिन इसको निकालते कैसे हैं कि देखिए ये x है और ये स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि इसका पावर आपका 1/2 होता है। अब देखिए पावर पर पावर आपका क्या है, ये आपका क्योंकि ये इधर आपका क्या है, इधर आपका दिया हुआ है x² दिया हुआ है, तो स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब क्या होता है अब +1 है। देखिए और नीचे क्या हो जाएगा आपका √x हो जाएगा। इसको और क्या कर सकते हैं कि एक्सपोनेंट का नियम क्या है कि अगर पावर पर पावर है, पूरे पर पावर है, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 मल्टीप्लाई देखिए 1/2 कर देते हैं। देखिए सब करना जरूरी नहीं है लेकिन कर देते हैं, ये सब तो छोटे क्लास में पढ़ा जाता है, लेकिन जिनको परेशानी है वो अपना देख ले। अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा आपको, तो 2 से 2 कट गया, वैल्यू क्या मिला हमको, सिंपली x पर पावर 1 मतलब x + 1 बाई √x मिला। कितना बराबर, y बराबर। अब देखिए इसमें हम एक काम और क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखिए तो ये हो जाएगा बाई √x हो जाएगा, या ऐसा करते हैं कि √x बाई कर देते हैं, अच्छा लगता है, तो इसमें लिख देते हैं कि √x और बाई इक्वल टू हो जाएगा आपका x + 1। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करके यहाँ तक लाए हैं, तो इस तरह से सॉल्व कर देंगे। और इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएटिंग कर लेंगे, इसका हम लोग अब डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब पहले इतना सॉल्व कर दिए, सॉल्व करके क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से हम एक काम करते हैं, देखिए जो क्वेश्चन जो सॉल्व करने के बाद लाएँ उसको फिर से लिखते हैं। देखिए मिला क्या हमको, वैल्यू हमको मिला है कि √x है, √x और बाई मिले, और इधर है आपका x + 1। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको क्या करते हैं, बोथ साइड हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग कर देते हैं, तो लिखते हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग, ये हो जाएगा आपका डिफ्रेंशिएटिंग, लिखिए बोथ साइड हो जाएगा, इक्वेशन 1 कर देते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू x, डिगेट कर दीजिए, बी गेट आपका हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल हो जाएगा, यहाँ आपको लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन DC ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो आपको इसका देखिए हमको इसका निकालना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, देखिए फर्स्ट फंक्शन, इसका देखिए फर्स्ट फंक्शन या DC ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो इसका निकाल देते हैं, चलिए इसी का निकाल देते हैं, सेकेंड फंक्शन dy/dx हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा सेकेंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो रूट का क्या होता है 1/2 √x होता है। देखिए डायरेक्ट निकाल दिए, ये हो गया। और इधर हो गया आपका क्या मिला
इधर आपका हो गया क्या है x प्लस 1, तो x का 1 हो जाएगा और 1 का 0, तो यही हो। देखिए इसका हम डायरेक्ट निकाल दिए हैं, क्योंकि इसका पहले हम वीडियो में बताए हैं कि रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, पावर 1/2 कर लेते हैं और फिर एक्सन का फार्मूला यूज़ करके हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये तरीका है, तो इस तरह से देखिए इसको कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व क्या करेंगे, तो इसको फिर से एक बार लिखते हैं। देखिए क्या है आपका, देखिए रूट एक्स है, तो इसको रूट एक्स कीजिए, ये हो जाएगा आपका डी वाई डी एक्स है। अब प्लस हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं बाई, क्योंकि बाई मल्टीप्लाई 1 बाई ये होगा, ये हो जाएगा 2 रूट एक्स इक्वल टू 1। अब देखिए ये है। अब इसका हम एक काम ये करते हैं, देखिए क्या करते हैं, अब इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम क्या है, देखिए डी वाई डी एक्स है, इसका नीचे 1 है, देखिए नहीं कुछ है तो क्या है नीचे 1 होगा, तो 1 और 2 रूट एक्स का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 2 रूट एक्स ही हो जाएगा। अब देखिए 2 रूट एक्स को, रूट एक्स क्या है 1 से डिवाइड करेंगे, 2 रूट एक्स में 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 रूट एक्स ही मिलेगा, और रूट को 2 रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये रूट एक्स हो जाएगा और फिर मल्टीप्लाई 2 रूट एक्स हो जाएगा, और साथ में क्या रहेगा डी वाई डी एक्स भी रहेगा, डी वाई आपका डी एक्स, ये हो गया। अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 2 रूट एक्स को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई ये मिलेगा, इक्वल टू 1 हो गया। अब देखिए यार रूट एक्स और रूट एक्स, तो फिर वही काम हो गया, तो रूट एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, मतलब अंदर क्या रूट अंदर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जिससे पहले निकाले थे तो वही चीज़ होगा। तो यहाँ से हमको देखिए मिलेगा क्या, यहाँ से मिल जाएगा 2x, अब मिलेगा आपको डी वाई डी एक्स, अब प्लस मिलेगा बाई, और नीचे क्या आपका है 2 रूट एक्स है, देखिए यही आपको मिलने वाला है, इक्वल टू 1 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। देखिए जो वैल्यू लाना था देखिए मिल गया। अब एक चीज़ क्या हो गया, देखिए यहाँ से देखिए एक चीज़ क्या हो जाएगा आपका, देखिए हमको क्या लाना था, हाँ ठीक तो है। अब देखिए यहाँ क्या आपको है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, 2 ये 2 हो जाएगा 2x डी वाई डी एक्स, ये हो जाएगा, अब प्लस बाई हो जाएगा, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 रूट एक्स। देखिए तो यही हमको क्या करना था, सो दैट मतलब यही हमको दिखाना था, हम दिखा दिए, तो यही आपका देखिए क्या हो गया रिजल्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग डेरिवेटिव देखिए निकालते हैं। तो यही देखिए निकालने का तरीका है, थोड़ा सा देखिए ऐसे भी कैलकुलस पढ़ने का मतलब ही होता है कि आपका अलजबरा अच्छा होना चाहिए, मतलब अलजबरा ट्रिग्नोमेट्री सब कुछ अच्छा है, मतलब कम से कम बहुत कुछ अच्छा, तो कि कम से कम इतना हो कि ड्राइवेशन कर सके, किसी चीज़ को समझ सके और अच्छे ढंग से उसको मैंने निकाल सके। तो यही आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 2 था। तो इस तरह से हम इसका देखिए क्या किए निकाल दिए हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 2 निकाले थे, ठीक है। चलिए इस तरह से इसका, अब देखिए इसका आगे हम एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसको हटाते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इफ ई एक्स है प्लस ई बाई है इक्वल टू ई पर पावर एक्स प्लस बाई है, प्रूव दैट हमको दिखाना है डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस आपका क्या है, देखिए माइनस ई पर पावर बाई माइनस एक्स है, यही हमको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, ये कैसे निकालेंगे, देखिए सॉल्यूशन निकालिए, ये भी आपका इम्प्लिसिट ही फंक्शन का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ क्या है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है ई एक्स, क्वेश्चन है ई एक्स आपका ई वाई और ई पर पावर एक्स प्लस वाई है, ठीक है। अब इसको हमको निकालना है। अब देखिए इसमें हम करते क्या है, इसको सॉल्व, पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने का मतलब ये है कि दोनों तरफ हम क्या करते हैं, ई पर पावर एक्स वाई से बोथ साइड हम डिवाइड कर देते हैं। हम लिखेंगे कि ऑन डिवाइडिंग बाई ई प्लस एक्स वाई, मतलब ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ई प्लस एक्स वाई से कहते हैं, जो भी लिखिए तो यही करना है। तो लिख देते हैं डिवाइडिंग, आपका देखिए क्या हो जाएगा, लिखते हैं डिवाइडिंग, ये काम इसमें हम लोग पहले सबसे पहले काम इसको यही करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखिए डिवाइडिंग हो जाएगा, डिवाइडिंग आपका हो जाएगा डिवाइडिंग वाई
देखिए डिवाइडिंग बाई किसे करेंगे, ई पावर एक्स प्लस वाई से, डिवाइडिंग बाई ई पावर एक्स प्लस वाई हम करते हैं क्या, बोथ साइड कर देते हैं, बोथ साइड, ये आपका हो जाएगा बोथ साइड। बीकेट हो जाएगा। अब देखिए हम डिवाइड कर दिए। अब देखिए इसमें हम करेंगे क्या, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोनों तरफ करना है। देखिए तो इसका मतलब क्या करेंगे कि हम बोथ साइड किए हैं, तो ई एक्स है अब प्लस ई वाई है, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड कर दिए हैं ई प्लस एक्स प्लस वाई से, और इधर भी क्या कर दिए, ई एक्स प्लस वाई है और ई आपका एक्स प्लस वाई है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, मतलब अलग अलग का मतलब ये हो गया कि थोड़ा सा इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाइड ही कैसे करेंगे, अब इसमें हम लोग करते क्या है कि ई एक्स है, इसको हम लोग ई पावर एक्स प्लस वाई कर देते हैं, फिर प्लस है आपका, और ई पावर वाई है और नीचे कर देते हैं ई एक्स प्लस वाई। यहाँ देखिए क्या करेंगे, दोनों का बेस इक्वल है, पावर क्या होगा, पावर आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। पढ़े होंगे दोनों का बेस इक्वल है, पावर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई अब माइनस हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा। देखिए ठीक है, ये काम कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं इसको कि ई पर पावर एक्स प्लस वाई है, तो एक्सपोनेंट पढ़े थे कि पावर कब ऐड होता है, जब दोनों का बेस इक्वल होता है। हम पढ़े थे, देखिए फार्मूला हम लोग ये सब पढ़े हैं कि देखिए एकदम फिर के लिखते हैं क्या हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, देखिए दिखाते हैं। एक्सपोनेंट में आप पढ़े, आप सब सभी लोग पढ़ते हैं कि हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अगर एक्स पर पावर मान लीजिए एम है, अब मल्टीप्लाई एक्स पर पावर आपका एन है, तो क्या हो जाता है, पावर आपका ऐड हो जाता है एम प्लस एन। तो हम इसी का देखिए यूज करते हैं। तो यहाँ एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, तो इसको हम अलग अलग कर देते हैं, मतलब ये कि ई एक्स है यहाँ पर, देखिए ऊपर में क्या है आपका ई एक्स है, ठीक है, और नीचे क्या है, इसको हम अलग अलग कर देते हैं, ई एक्स अब मल्टीप्लाई ई बाई कर देते हैं। यही काम देखिए यहाँ करते हैं, यहाँ ई बाई है, इसको कर देते हैं ई एक्स अब मल्टीप्लाई ई बाई। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई एक्स प्लस बाई अब माइनस एक्स माइनस बाई हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, तो ये तो कट गया आपका, देखिए ये बाई था, तो बाई से बाई कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो यहाँ आपको वैल्यू मिलेगा ई पावर 0, ठीक है। यहाँ भी देखिए यही काम होगा। अब दोनों का दो का तो बेस इक्वल चल रहा है, तो ई एक्स पावर माइनस एक्स हो जाएगा, फिर क्या बच जाएगा ई पावर बाई, यहाँ हो जाएगा ई पावर बाई, अब फिर यहाँ माइनस बाई, दोनों का बेस इक्वल है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और यहाँ बच गया आपका ई एक्स, ई पावर 0 का वैल्यू 1। यहाँ भी देखिए ये कट गया, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचा आपका ई पावर 0 ई पावर बाई, यहाँ बचा ई पावर 0 और ई पावर एक्स इक्वल टू 1 बचा। देखिए ये वैल्यू मिला। अब देखिए यहाँ से हम एक, अब क्या करेंगे हम लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए ई पावर 0 है, वैल्यू 1 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा ई पावर 0 मिलेगा, तो 1 हो गया, और यहाँ मिल जाएगा ई बाई मिल जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ई एक्स, और यहाँ 1 मिलेगा। देखिए ये वैल्यू हमको यहाँ से मिला, ठीक है। अब देखिए इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे घेर देते हैं। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए अब इसका हम लोग रेसिप्रोकल लिख देते हैं, क्योंकि अभी डिवाइड के फॉर्म में हमको डिफ्रेंशिएट करना है, रेसिप्रोकल लिख देते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल आप लिख सकते हैं कि ई पर पावर आपका क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ई पर पावर क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल यही होगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा एक्सपोनेंट का नियम से, तो ये हो जाएगा ई पर पावर आपका, ये हो जाएगा आपका ई पर पावर -1 कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका ई पर पावर -1 -1 नहीं -1 और
प्लस हो जाएगा ई पावर, देखिए इसको हटा देते हैं, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, इसको हटाइए यहाँ से। अब देखिए ई पावर क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो लिखते हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग हो जाएगा आपका, डिफ्रेंशिएटिंग हो जाएगा बोथ साइड, आपका हो जाएगा बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। चलिए बी गेट, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया, लिख देते हैं बी गेट यहाँ पर थोड़ा सा, कि बी गेट अब हमको क्या मिलेगा, देखिए बी गेट हो गया। चलिए अब ई पावर बाई का डीसी निकालेंगे, तो ई पावर आपका एक्स का ई एक्स से होता है, लेकिन फिर यहाँ माइनस बाई का निकालना पड़ेगा। जैसे वहाँ एक्स का निकालते तो 1 मिलता था, लेकिन यहाँ हम लोग निकालेंगे तो ई पावर देखिए माइनस बाई है तो माइनस बाई मिलेगा, और फिर क्या होगा माइनस बाई का डेरिवेटिव, तो माइनस आपका डी वाई डी एक्स हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा ध्यान देने का चीज़ है ये सब। चलिए फिर प्लस हो जाएगा, ई पावर एक्स का ई एक्स से होता है, तो ई पावर माइनस एक्स है तो एक्स ही वर्ग, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई माइनस एक्स का 1 हो जाएगा, तो ये पर इधर आपको मिल जाएगा 0। देखिए आपको हो गया 0 हो गया, तो वैल्यू क्या मिला हमको यहाँ से, देखिए तो वैल्यू हमको क्या मिल गया यहाँ से, तो ये हो गया माइनस ई पावर बाई, देखिए यहाँ पर थोड़ा माइनस इसलिए लगा दिए, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको फिर से देखिए लिख देते हैं, माइनस ई पावर बाई भी रहेगा, इसका माइनस देखिए यहाँ पर लगाते हैं, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, इसका माइनस आगे कर देते हैं तो माइनस हो जाएगा, ई पावर माइनस हो जाएगा, और डी वाई आपका डी एक्स हो जाएगा, यहाँ से ये मिलेगा। ये माइनस इसको यहाँ माइनस कर देगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ई एक्स को तो वही रहेगा, तब माइनस ई एक्स इक्वल टू देखिए 0 हो जाएगा। देखिए तो अब हम क्या करते हैं, एक चीज़ यहाँ से किसी को लेकर हम लोग इधर से उधर चले जाते हैं, क्योंकि इसको उधर कर देते हैं, सॉल्व करना है, तो माइनस आपका हो जाएगा ई पावर माइनस बाई और डी वाई हो जाएगा डी एक्स, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप उस तरफ उसको ले जाइए, तो उस तरफ आप ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ई प्लस ई पावर माइनस एक्स हो जाएगा। हमको वैल्यू किसका निकालना है, तो वैल्यू क्या निकाल के दिखाना है, देखिए तो डी वाई डी एक्स का निकालना है, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू हम लोग निकाल लेते हैं, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू लिखेंगे आप, तो आपको मिलेगा डी वाई डी एक्स, तो डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई पावर आपका माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, अब देखिए माइनस हम ऊपर कर देते हैं, तो ये इक्वल टू हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा ई पावर माइनस बाई हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा। अब इसका हम क्या अब इसको ऊपर दोनों का बेस इक्वल है, ऊपर लेके चले जाते हैं, तो देखिए तो क्या होगा आपका माइनस ई हो जाएगा ई, अब पावर माइनस एक्स हो जाएगा, अब फिर माइनस करेंगे क्योंकि ऊपर डिवाइड के फॉर्म में है, तो माइनस अब माइनस बाई हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा, तो यहाँ से आपका डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस हो जाएगा और ई पावर माइनस एक्स, अब माइनस गुने माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस आपका बाई हो जाएगा। अब इसका देखिए उल्टा लिख देते हैं, अब हमको क्या करना है, बाई माइनस एक्स दिखा रहा है, इसको लिख सकते हैं, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तब फाइनली देखिए क्या हो जाएगा, माइनस भी चाहिए हमको, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू हमको जो दिखाना है, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई, बाई को आगे कर देते हैं और एक्स को पीछे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ई पावर बाई माइनस एक्स। यही देखिए हमको प्रूफ दैट करना था, तो यही आपका प्रूफ्ड हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको क्वेश्चन को प्रूफ कर दिए, ठीक है। तो यही क्वेश्चन का यह आपका प्रूफ था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल दिए, तो ये हो गया आपका प्रूफ्ड। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका पूरा हो गया। तो इस तरह से देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा एक्सपोनेंट का काम था, तो एक्सपोनेंट का काम करके इसको हम लोग निकाल दिए, ठीक है। ठीक है, तब अगले बच्चे में थैंक्स, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक्स। चलिए।